हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लेबनिज थ्योरम का एक आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद के जो वीडियो होने वाले हैं वो हमारे फिजिक्स के होंगे, जिसमें हम कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस छूट गया है, जैसे कि हो गया ऑप्टिक्स और हमारा क्वांटम फिजिक्स। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया है log x by x का, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो लेबनिज थ्योरम का एक छोटा सा रिकैप लेना जरूरी है यहाँ पे, तब जाके न्यूमेरिकल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप इतने वीडियोस आप देख चुके हो तो ये न्यूमेरिकल भी आपको आसान लग जाएगा। तो लेबनिज थ्योरम जो होता है उसका ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। यहाँ पे लिखा है u इंटू वी, यानी दो टर्म का प्रोडक्ट जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन से निकालेंगे। सिंपल सा इक्वेशन है, अब तो आप शायद से इसे एकदम अच्छे से याद रख पा रहे होंगे। NC0 UNV NC1 UN-1 करते करते NCN UVN, बस इतना एक इक्वेशन याद रखना है। दूसरी एक बात, कब लेबनिज थ्योरम का यूज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे नोट लिख के रखी है, जो सारे वीडियो में मैं बताता आता हूँ। कौन सी नोट याद रखनी है, कब लेबनिज थ्योरम का यूज करना है कि अगर हमें एग्जाम्पल के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा पूछा गया हो कि फाइंड करो क्या nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, किसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें, कोई दो टर्म का प्रोडक्ट होगा, कोई भी दो टर्म का प्रोडक्ट होगा, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमें लेबनिज थ्योरम का यूज करना है। वो दो टर्म कोई भी हो सकती है, जैसे कि हो गया e raised to x cos x, ठीक है, या फिर हो गया x क्यूब साइन x, ठीक है, कोई भी वो दो टर्म हो सकती है, तो तब हमें लेबनिज थ्योरम का यूज करना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे u और v हमें मानना है, तो v किसे माने u किसे माने वो भी हमें पता है। v किसे मानेंगे, जिसके पास x का कुछ पावर होगा उसे v मानेंगे, तो वही लिखा है x का कुछ पावर होगा उसे v मानेंगे, जैसे कि x है x स्क्वायर है x क्यूब है x to 4 है, ठीक है, ऐसे टर्म को हम क्या मानेंगे, v मानेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो यहाँ पे हम v किसे मानेंगे, बट ऑब्वियस x का पावर 3 है, ये साइन x साथ में है, तो हम बोल देंगे ये v हो गया हमारा, ठीक है। उसी तरीके, और ये बचा क्या, u। उसी तरीके से इसकी बात करें, दो टर्म का प्रोडक्ट है, किसको v माने किसको u माने। यहाँ पे e रेज़ टू x है, यानी e का पावर है, हमें तो किसको v मानना है, x के पावर को मानना है, तो यहाँ पे cos x, x का कुछ पावर है, तो इसे v मान लिया, इसे u मान लिया। अब ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आपको आएगी, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, हर एक न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये जो वैल्यूज होती है NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 करते करते NCN, इनकी वैल्यू याद रखनी है। अब वो कौन सी वैल्यू है, वो यहाँ पे लिखी है। NC0 का वैल्यू 1 याद रख लेना, NC1 का n होता है, NC2 का n(n-1) डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 into 1। NC2 हो गया, NC3 का होता है n(n-1) n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी 3 into 2 into 1। ऐसे ही NC4 हो तो यहाँ पे n(n-1) n-2 n-3 कर देना और नीचे 4 फैक्टोरियल कर देना, ठीक है। और अंत में हमारा NCN जो है उसका वैल्यू 1 होता है। बस तो इतनी ही बात हमें याद रखनी है, बाकी ये लेबनिज थ्योरम के न्यूमेरिकल एकदम ही आसान है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, और अच्छे समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। किसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है, y इज इक्वल्स टू log x बाय x का। इसका क्या ढूंढना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी लेबनिज थ्योरम का यूज करना है। अब आप बोलोगे सर लेबनिज थ्योरम के लिए तो दो टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ पे तो log x बाय x से कुछ दो टर्म दिख नहीं रही। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो log x बाय x है उसके हम लिख सकते हैं log x इंटू 1/x। हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू 1/x, दो टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, बस अब लेबनिज थ्योरम का ये जो इक्वेशन है वो लिख दिया हमने, ठीक है, एकदम आसान सा इक्वेशन है। अब किसको u माने किसको v माने, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हमने देखा v किसको मानना है, जिसके पास x का पावर हो, तो यहाँ पे log x रेज़ टू 1 है, ठीक है, 1/x है, यानी x रेज़ टू -1 है। माइनस पावर इतना काम आता नहीं है हमें, तो प्लस पावर ही हमें जनरली लेना है। तो log x का पावर 1 है, तो इसको v मान लिया, इसको u मान लिया, बस तो वही लिखा है बोर्ड पे। क्या है, v बराबर क्या हमने लेट कर लिया log x, और u बराबर क्या लेट कर लिया 1/x। बस v और u मानने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, हमेशा जो भी इक्वेशन लिखा है उसमें कौन सी टर्म की वैल्यू हमें चाहिए वो ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए, NC0, ठीक है हमारे पास 1 वैल्यू, फिर है NC2 NC1, ये भी है n है, NC2 का वैल्यू भी हमने याद कर लिया, NC3 का भी हमें याद है,
ठीक है। NC3 का क्या होगा, n -1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, ठीक है। अच्छा, ऐसे करते करते NCN का कितना होता है, 1। अब हम फोकस करेंगे कि और कौन सी टर्म्स है जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो वापस से स्टार्टिंग से देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, UN चाहिए। UN यानी क्या, हमने U किसे माना है, 1/x को माना है। UN यानी क्या, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ढूंढना है। फर्स्ट बार उसका डेरिवेशन करेंगे, सेकंड बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करते करते उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए। किसका, U का, जो कि होगा UN 1/x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है -1 का पावर n फैक्टोरियल x प्लस x रेज टू n+1। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये कहाँ से लाए। तो ये जो चीज है वो करनी पड़ेगी, हमने प्रूव किया नहीं है तो हमको एग्जाम में लिखना होगा इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लाए, ठीक है। तो पहले इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लेते हैं। अगर UN हमें समझ में आ गया तो UN-1 आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, जहां भी n है वहां पे n-1 कर देंगे। अगर UN-1 समझ आ गया तो n-2 भी आ गया। क्यों, UN है हमारे पास, तो UN-2 के लिए क्या करेंगे, जहां भी n है वहां पे n-2 कर देंगे, ठीक है। इन शॉर्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए UN, बाद में UN-1, UN-2, UN-3 आसानी से हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसे आया, U इज इक्वल टू 1/x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। हमारे पास क्या है, U 1/x है। 1/x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। क्या 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब x की पावर -1 का एक बार डिफरेंशिएशन कराएंगे तो U1 मिलेगा। कैसे इसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा, हमने एक रूल पढ़ा था, बेसिक सा रूल, d/dx ऑफ x रेज टू n क्या होता है, n x रेज टू n-1। तो n को आगे ले जाओ यानी -1 को आगे ले गए, x का पावर n-1 यानी -1 यानी कितना हो जाएगा, -2। शायद से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करेंगे, इसको वापस से डिफरेंशिएट कराएंगे, यानी -1 तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख लिया। पावर को आगे ले आएंगे, -2 x के पावर में जो भी होगा उससे -1 कर देंगे, यानी -2 -1, यानी ये आंसर आ गया -3 -2 -1 -3 आंसर आ गया। यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मिल गया। क्या ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस यानी 2 माइनस कॉमन निकाले, -1 कॉमन निकाला, यानी माइनस साइन कॉमन निकाले, यानी -1 कॉमन निकाला, कितने माइनस है, 2, तो पावर में 2 आ गया। बचा क्या, 1 इंटू 2। वापस एक बार क्या किया, -2 साइन है, -1 यहां पे भी -1 है, यहां पे भी -1 है ना, यानी -1 हमने निकाल दिया बाहर। कितने -1 निकाले, 2, 1 और 2, तो उसका स्क्वायर कर दिया और बचा क्या, 1 इंटू 2, पॉजिटिव बचा ना, अब तो 1 इंटू 2। अब 1 इंटू 2 को हम क्या बोलते हैं, 2 फैक्टोरियल, तो लिख लिया यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, बाकी का एज इट इज लिख लिया। ये x के पावर में -3 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, U2 का। शायद से बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढेंगे, यानी ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसका थर्ड ऑर्डर हम कैसे करेंगे, -1 -2 कांस्टेंट है, एज इट इज। पावर को आगे ले जाओ, -3 को आगे ले गए, x के पावर में -3 एक कम कर दो, -1, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कितनी साइन है, -1 -1 -1, 3 टाइम है, यानी -1 का क्यूब कर देंगे हम, -1 का क्यूब। बचा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे लिख लिया 3 फैक्टोरियल। और ऊपर क्या है, x का पावर -4, x का पावर -4 नीचे जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये हो गया U3। शायद से बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऐसे ही U4 करेंगे, तो ये रहा हमारा U3। U4 के लिए क्या करेंगे, -1 -2 -3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, -4 आगे ले आएंगे, -4 आगे ले आया, x रेज टू -4 -1 करेंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 4 -1 कॉमन निकाले, यानी रेज टू क्या हो जाएगा, 4। बचा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 4 फैक्टोरियल, x का पावर नीचे जाएगा तो x रेज टू 5। शायद से बात समझ में आ रही है। हमें चाहिए क्या, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऐसे करते करते U5 U6 U7 करते करते UN तक अगर हम जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि U4 है तो -1 का पावर 4 है, ठीक है। ऐसे ही UN है तो 4 यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे, तो n यहाँ पे, तो n यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 4 फैक्टोरियल, यानी U4 का 4 फैक्टोरियल, तो UN का n फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है। डिवाइडेड बाई x रेज टू 5 है, यानी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे +1 है, तो ये 5 आया। यहाँ पे n है तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, 4 की जगह 5, तो n की जगह n+1, तो ये हो गया हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ से लाए।
बस अब तो एकदम सिंपल सी चीज है। कौन सी? अब हमें क्या चाहिए? un-1। ठीक है, un-1 क्या करेंगे? ये इक्वेशन हमारा जो है इसमें n की जगह n-1 लिख देंगे तो हमें un-1 मिल जाएगा। कैसे? देख लेते हैं। यहाँ पे un-1 चाहिए, n की जगह n-1, n फैक्टोरियल की जगह n-1, n की जगह n-1 लिख लिया तो ये -1 + 1 कैंसिल, तो नीचे क्या आ जाएगा? x to n। ऐसे ही un-2 के लिए क्या करेंगे? हमारा तो ये इक्वेशन है, n की जगह क्या कर देंगे? n-2 कर देंगे, तो यहाँ पे ऊपर n-2 आ जाएगा, यहाँ पे भी n-2 आ गया, यहाँ पे n की जगह n-2 लिख लिया और बाहर क्या है? +1 है तो -2 + 1 कितना होता है? -1, तो ये -1 आ गया। ऐसे ही हम un-3 भी ढूंढ सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहाँ से आई? un पता चल गया, un-1 ये तो एकदम सिंपल है, इसमें n-1 कर दो, इसमें n-2 कर दो, तो ये तीन चीज हमको मिल चुकी है। यानी ये जो है un पता चल गया, un-1 की वैल्यू पता चल गई, un-2 की भी वैल्यू पता चल गई, un-3 की भी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब कौन सी टर्म बची है? v की टर्म। v कितना है? ये रहा हमारा log x, v भी हमें पता है। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? v1 चाहिए। v1 यानी क्या? v1 यानी क्या? इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, तब जाके v1 बनेगा। तो अब v1 v2 v3 करते करते vn चाहिए हमें, तो यहाँ पे वापस से मैंने सेपरेट करके रखा है कैलकुलेशन। ठीक है, v1 चाहिए, तो v क्या है? log x हमने माना था, अभी माना था ना यहाँ पे, ये रहा v log x। ठीक है, क्या था? log x by x log x into 1/x, log x को v मान लिया, v का v1 ढूंढना है तो v का v1 यहाँ पे ढूंढा है, v का v1 एक बार डिफरेंशिएशन करा और log x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन 1/x, पता है हमको log x का 1/x। क्या इसको हम x की पावर -1 लिख सकते हैं? हाँ, ये x का पावर नीचे 1 है तो ऊपर -1 हो जाएगा, -1 को नीचे लाएंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन करना है तो v2 मिलेगा। कैसे करेंगे? अब भी कर चुके हैं हम लोग, ये पावर आगे ले आओ -1, पावर में से -1 कर दो तो पावर -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये -2 को नीचे ले जाएंगे तो +2 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात की जाए v3 की, तो v3 के लिए हम क्या करेंगे? हमारा ये रहा क्या? हमारा v2 के लिए क्या करेंगे? -1 कांस्टेंट एज इट इज रखो। ठीक है, बाद में पावर को आगे ले आओ, -2 आ गया, x रेज़ टू -2 -1 करना पड़ेगा तो -3 आ जाएगा। अब यहां से कितने माइनस है? 2 माइनस है, यानी -1 कॉमन निकाला, कितने टाइम है? 2 टाइम, तो -1 का स्क्वायर बचा क्या? 1 × 2, तो क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल और x का पावर नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा v4 चाहिए हमें। v4 के लिए क्या करेंगे हम? ये जो है इसको एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे, -1 -2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इसका x⁻³ का क्या होगा? -3 आ गया, x का पावर -3 एक माइनस कर दो तो x⁻⁴। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 है, -1 तो -1 कॉमन निकालो, पावर में 3 कर दो, बचा क्या? 1 × 2 × 3 हो गया 3 फैक्टोरियल, x के पावर को नीचे ले आओ तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, गलती से यहाँ -4 लिखा है मैंने। ठीक है, +4 हो गया। बस ऐसे करते करते हमें तो क्या चाहिए? nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। किसका? nth ऑर्डर डेरिवेटिव log x का। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे n है, एक कम आया, यहाँ पे n है तो एक कम आएगा, n-1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 है, एक कम आया, यहाँ पे n है, एक कम आएगा, n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n आ गया। तो हमें v1 v2 v3 v4 अप टू vn की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमें v1 v2 v3 अप टू vn वैल्यू मिल चुकी है, जो कहाँ पे लिखी है मैंने? ये v1 v2 v3 अप टू vn जो अभी हमने देखा। बस ये सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे रखेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पुटिंग ऑल अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सबसे पहले NC0 कितना वैल्यू होता है? बोर्ड पे लिखा है 1, तो यहाँ पे 1 कुछ लिखा नहीं है यानी 1। अच्छा, बाद में क्या है? UN यानी ये रहा, -1 का पावर n फैक्टोरियल, पूरी वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, बाद में क्या है? v क्या है? log x, तो ये log x आ गया। बाद में क्या है? प्लस का साइन लगा दिया। बाद में क्या है? NC1 का वैल्यू ये रहा, कितना है? n, तो ये n आ गया। बाद में है UN-1 यानी ये पूरा टर्म, -1 का पावर n-1 ये पूरा टर्म आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है? v1 क्या है हमारा? 1/x, तो ये आ गया 1/x, फिर प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दिया। बाद में है NC2 क्या है? n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर साथ में क्या है इसके? UN-2, ये रहा UN-2, -1 का पावर n-2 वाला टर्म। ठीक है, बाद में साथ में क्या है? v2, तो ये रहा हमारा v2 -1 का
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस NC3 आप लिख सकते हो लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ, मार्क्स तो हमें फुल ही मिल जाएंगे, आप 3 टर्म तक लिखो, मोर देन इनफ है। बाद में NCN कितना होता है हमारा, ये रहा हमारा 1, तो यहाँ पे 1 कुछ लिखा नहीं है। बाद में U कितना है, U है 1/x, तो ये 1/x लिख लिया। बाद में VN, ये रहा हमारा VN, ये वाला टर्म -1 का पावर n-1 वाला, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, कुछ टीचर्स इसके आगे का स्टेप भी देख लेते हैं, तो हमें भी इसके आगे का एक स्टेप करना जरूरी है। ना करो तो भी इतना कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन कर दो तो अच्छा है, कुछ है नहीं नेक्स्ट स्टेप, ठीक। बस अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा -1 का पावर, ये एज इट इज टर्म log x वाली एज इट इज टर्म हमने लिख ली, एज इट इज हमने टर्म लिख ली ये वाली, प्लस करके ये ऊपर की टर्म एज इट इज लिख ली। किया क्या, x का पावर n है और x का पावर 1, x का पावर n है और x का पावर 1 है, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है, बेस सेम है तो पावर का एडिशन, तो n+1, तो बस वही किया है n+1, बाकी का एज इट इज, ठीक है। ऐसे ही ये सारा टर्म एज इट इज लिखा है, लेकिन ये नीचे क्या है, n-1, यानी x का पावर n-1 है, मल्टीप्लीकेशन में x स्क्वायर है, बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो क्या हो जाएगा x⁻n-1, और प्लस एडिशन यानी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 2, तो +1, तो ये x का n+1 कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर n है, बेस सेम है, पावर का एडिशन, तो n+1 आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम फिजिक्स पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली होगा ऑप्टिक्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।